अब ये हमें स्कैनर को ऑन कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जब आप किसी की वास्तु में एंटर होंगे, किसी का घर हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, मॉल हो, हॉस्पिटल्स हो, कोई भी वास्तु के अंदर आप एंटर होंगे तो सबसे पहले पॉजिटिविटी आपको उधर स्कैन करनी है। तब क्या आपको इस मास केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको हम ये मास केबल को निकाल के ही वहां की पॉजिटिविटी को हमको चेक करना है। पर अभी क्या है, ये जब मैं प्रोडक्ट की अभी एनालिसिस कर रहा हूं ना, इसलिए ये मास केबल की मुझे जरूरत है, बाद में मैं आपको बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, उधर अगर कोई टूटी हुई चीज होगी तो ये स्कैनर नेगेटिव हो जाएगा। ये गैजेट अगर उधर कहीं पे भी कुछ भी ऐसा गैजेट पड़ा है कि जो टूटा हुआ है, बहुत मिट्टी चढ़ गई है, अशुद्ध हो गया है, तो वो हमेशा नेगेटिव ही एनर्जी को बढ़ावा करेगा। तो स्कैनर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एक टूटी हुई चीज पड़ी है, तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये समझो कि मेरे पास अभी एक ये गैजेट है, लाफिंग बुद्धा। जनरली आपको वास्तु में जो मानता होगा ना, तो ऐसी ही चीजें उनके उधर आपको देखने मिलेगी, क्योंकि ये लाफिंग बुद्धा इतना पॉजिटिव साइन है कि ये अगर आपके वास्तु के अंदर होगा तो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देता रहेगा। पर कईयों को कंप्लेन होती है कि हमारे वहां पे वास्तु शास्त्र से हमने ये लाफिंग बुद्धा मंगवाया है, ये हमारे पास है ऑलरेडी, हमें फायदा नहीं हो रहा। तो इसका रीजन क्या है, तो वो गैजेट कहीं से टूटा हुआ होगा। ये मिट्टी का होगा तो भी टूट जाएगा, फाइबर का होगा तो भी टूट जाएगा। अगर टूटा हुआ नहीं होगा तो बहुत ही इस पे डस्ट होगी, ये भी आप उधर मार्क करना। अब ये गैजेट को मैं इधर पॉजिटिव, मेरी जो मास केबल है उसके ऊपर ये इसको मैं रख रहा हूं। अब ये गैजेट के अंदर कितनी सकारात्मक ऊर्जा है, अभी मैं टूटा हुआ का दिखा रहा हूं, फिर एक फ्रेश चीज का दिखाऊंगा तो आप उसको समझ सकोगे। अब ये मैंने स्कैनर ऑलरेडी मेरा ऑन है। अब ये आपको किस तरह से लैंग्वेज देगी पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव ऊर्जा के लिए। अगर स्कैनर 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक मूव हो रहा है, खुल रहा है, जो परसेंटेज या डिग्री निकल रही है वो हमारी एनालिसिस होगी। अब ये देखिए, ये धीरे से गैजेट को पकड़ना है, इसको स्ट्रेट लाना है, थोड़ा डिग्री में इसको थोड़ा आगे की तरफ झुकाना है, जिससे स्कैनिंग अच्छी तरह हो। अब ये धीरे धीरे ये प्रोडक्ट को ये स्कैन करेगा। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहे हैं, ये खुलने की कोशिश कर रहा है पर नहीं खुल रहा, यानी 0 डिग्री है तो 0 डिग्री ही है। क्यों है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारा जो गैजेट है वो टूटा हुआ है। यानी कोई भी गैजेट की, टूटे हुए गैजेट की अगर आपको एनालिसिस करोगे तो वास्तु के अंदर आपको ये दिखाई देगा। अब यहां पे आपको जब ये आप मास केबल निकाल लोगे ना, तो क्या होगा, ये गैजेट को आप इधर साइड में रखोगे तो आप एक चीज देखना इधर। अब ये मैं स्कैनर को थोड़ा इधर रख रहा हूं, तो ये देखो, ये धीरे 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 मूव हो रहा है, आप देख सकते होंगे। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप देख लीजिए, ये इतना परसेंटेज हमें मिल रहा है, ये 30 डिग्री खुल रहा है। अब जैसे ही हम ये टूटे हुए गैजेट के ऊपर में ये लेके आऊंगा तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। यानी वास्तु के अंदर आपको ये बहुत अच्छा एक साधन मिल रहा है पूरा स्कैनर, कि आप बहुत कुछ कह सकोगे। इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, प्रैक्टिस, और इससे यूज टू होना पड़ेगा, इसकी लैंग्वेज समझना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे जितनी, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह वर्क कर सकोगे, बहुत ही अच्छी तरह हैंडल कर सकोगे। अब ये गैजेट हम इधर रखते हैं, और एक पॉजिटिव अच्छी चीज जो वास्तु की है, ये अच्छी एक स्टैचू है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने इसको ऑलरेडी देख लिया पहले। अब इसकी क्या एनालिसिस है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये बहुत ही देखने वाली चीज है और बहुत ही समझने वाली चीज है। यहाँ पे ही अगर आपको थोड़ा समझ आ गया कि ये स्कैनर क्या यूज में आ रहा है, तो आप बहुत कुछ कर सकोगे। अब ये देखिए, अब जब भी आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लेने का स्कैनर को, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा क्या कब कैसे क्या करना है। अब ये देखिए, पॉजिटिव जो हमने रखा है, अब ये क्या स्कैन हो रही है, ये देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता था, ये 360 डिग्री। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मैं खुद कर रहा हूं, ये सोच अगर आप रखोगे तो आपको स्कैनर के वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव थॉट इसमें चलेगा ही नहीं। आप अच्छे वास्तुशास्त्री भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अंदर सकारात्मक अगर आप ही नहीं अच्छा सोच रहे होंगे पॉजिटिव, तो क्या आप और किसी को पॉजिटिव सलाह सूचन दे पाओगे। अब ये देखिए, आप अच्छी तरह देख लेना, ये जितनी भी बार करूंगा तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये कंप्यूटराइज नहीं है, प्रोग्राम सेटिंग नहीं है, जो है रियल है, नेचुरल है, वो ही है, और कुछ भी नहीं है। अब वापिस
दूसरी टूटी हुई गैजेट लेंगे हम, ये एक भगवान की मूर्ति है, भगवान है। अब भगवान की ओरा होती है पॉजिटिव, पर जब भी ये चीज कहीं से टूट जाती है तो ओरा डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब ये देख लेना, आपके सामने ही है ना, अब ये देख लो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसी है भगवान, गैजेट है, शुद्ध गैजेट है, पूजा पाठ किया हुआ गैजेट है, पर टूटा हुआ है यानी नेगेटिव है, टूटी हुई चीज यानी नहीं काम की है। वास्तु के अंदर पहला नियम यही आपको वास्तु टिप्स देनी है, घर के अंदर डेड एनर्जी वाली कोई भी चीज है, टूटी हुई है, अनफिनिश है, शुद्ध नहीं है, गंदी हो गई है, फटी हुई फोटो है, कुछ भी है, वो सबसे पहले बाहर निकालो। जब तक उस वास्तु के अंदर ये कचरा बाहर नहीं निकलेगा, ये तो उस वास्तु के कोई भी जातक को पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगी, क्योंकि जातक की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसकी सोच कहां तक है, घर में पड़ी हुई चीज है, वही जो उसको सोचने पे मजबूर करती है, वो उसकी सोच रहेगी। हमको यही यहाँ पे रोल अदा करना है। हम भगवान नहीं है, हम जादूगर नहीं है, हम उसके विधाता नहीं है, हमें उसको बैलेंसिंग करके देना है, उनको अच्छा वास्तु बना के देना है। और वास्तु के अंदर बहुत बड़ी चीज काम नहीं कर रही, छोटी छोटी चीजें ही है जो आपको क्लाइंट को परोसनी है, पर आप